Hello everyone, I warmly welcome you all on our channel Star IQ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्या NCERT का पार्ट। तो हमारी क्लास कौन सी चल रही थी 7th और उसका 3rd चैप्टर है आज। तो रेशों से वस्त्र, फाइबर टू फैब्रिक। जो रेशा है हमारा वो किससे बनेगा, तो वो हमारा हम पहले देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ वूल। हमारी जो ऊन है, ऊन का प्रोडक्शन कौन करता है, मेनली हमारे कौन से पशुओं से या जानवरों से होता है, शीप, भेड़, याक या बकरी, गोट से। ठीक है। अब वूल इनमें से कहाँ से आता है, इनके बालों से, हेयर से। वहीं ये हमारे क्या आगे अल्पाका, याक, कैमल, गोट, शीप, ये सारे हमें क्या देते हैं, वूल देते हैं। और हमें वूल कहाँ से मिलती है, इनके बालों से। ठीक है। अब दो टाइप के हमारे फाइबर्स होते हैं, मतलब दो टाइप से हम शीप से बाल ले सकते हैं। एक तो उनके दाढ़ी से, जो हमारे ये वो शीप में दिख रही है, ठीक है। और एक हमारे उनके सॉफ्ट बाल कहाँ से, जो उनकी स्किन के पास, बिल्कुल स्किन के छूते हुए जो बाल हैं उनसे। ठीक है। वो फाइबर्स हम रेशे निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दो टाइप के फाइबर हो गए, क्या, एक तो इसी दाढ़ी में से, एक इसकी स्किन में से। ठीक है। मुलायम हिस्सा, जो मुलायम से सॉफ्ट से हो बाल, उनको निकाला जाता है। अब वूल जो हमारी बनी होती है, ऊन जो हमारी बनी होती है, वो कहाँ से, मतलब उस शीप से ली जाती है जो सॉफ्ट हो और मुलायम हो, जिसकी क्वालिटी क्या हो, बिल्कुल फाइन हो। ठीक है। अब फाइन क्वालिटी वाली भेड़ों की हम क्या करते हैं, नस्लें भी कई बार पैदा करते हैं। और उन नस्लें बनाने के लिए, अब चुनाव करने के लिए, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक। क्यों, क्योंकि हमें क्या, केवल सिर्फ मुलायम उनकी त्वचा, उनके बाल हो, सॉफ्ट हेयर मिले, इसलिए हम उनकी क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। और उन्हें, भेड़ों को हम आमतौर पे क्या खिलाते हैं, घास के, आम के पत्ते, ठीक है, या फिर पल्सेस खिलाएंगे, या फिर ऑयल केक्स खिलाएंगे, या सूखा चारा खिलाएंगे। ठीक। अब शीप है, जो हमारी भेड़ें हैं, वो हम कहाँ कहाँ, कौन से राज्य में, हमारे पूरे भारत में सबसे मेन कहाँ पाली जाती हैं, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब ये अलग अलग किस्म आ गई किसकी, भेड़ की। ये अलग अलग ब्रीड्स आ गई किसकी, भेड़ की। पहली क्या है, लोही, जो इसकी क्वालिटी क्या अच्छी होती है, और हमारे कहाँ मिलती है, राजस्थान और पंजाब में। रामपुर बुशेर कहाँ मिलती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में। जो ये नली है, ये हमारी कहाँ मिलती है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में। ठीक है। भाखरवाल है, वो हमारी जम्मू कश्मीर में। मारवाड़ी है, वो हमारी गुजरात में। पतनवाड़ी है, वो हमारी गुजरात में। तो ये क्या है, अलग अलग भेड़ों के नस्लें हो गई। ठीक है। सॉफ्ट ऊन चाहिए थी, तो हमें कौन सी, हमें लोही की जैसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से वो हमारी सेलेक्टिव ब्रीडिंग हो जाती। अब जो हमने यहाँ वूल उत्पन्न की है, या वूल हमें चाहिए, प्राप्त की है, उसको जानवर से कैसे हम ऊन प्राप्त करते हैं। हमें पता लग गया, हमें शीप से, गोट से, इन सब से ऊन मिलती है। ठीक है। पर उन्हें हम कैसे, उन हेयर्स को हम ऊन कैसे बनाते हैं, बालों को हम विग कैसे बनाते हैं, ये अगर एक क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ऐसे ही ऊन से हम वो हेयर फाइबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, हेयर को। अब पहला स्टेप इसमें क्या है, बाल का काटना, कतरनी, शेयरिंग। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो स्किन के हमने देखा था ना, स्किन की लेयर के पास जो बाल हैं, जो सॉफ्ट है, उनको अलग किया जाता है। और जनरली ये जो शेयरिंग है, गर्म वेदर में होती है, हॉट वेदर, समर्स में होती है। क्योंकि शीप को अब गर्मी में तो काट देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठंडे में उनके बूर जो उन्हें ठंड से बचाते हैं, उन्हें ही काट देंगे तो वो क्या है, मर भी सकती हैं, उन्हें ठंड भी लगेगी। ठीक है। ठंड के कारण वो मर भी सकती हैं। तो वो इजीली सर्वाइव करती हैं कब, हॉट वेदर में, चाहे उनके मतलब बाल काट सकते हैं उस टाइम। ठीक है। और मोस्टली हम समर्स में ही काटते हैं। फिर जो शेयरिंग का प्रोसेस है, ये बिल्कुल भी शीप को दर्द नहीं देता, नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वो क्या है, नॉर्मली डेड होता है, डेड स्किन होती है उनकी। ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस क्या हुआ, फर्स्ट में तो हमने काट दिया, कतरनी कर ली। अब सेकंड में अब वो कतरनी को साफ़ भी तो करेंगे, तो वो हमारा सेकंड स्टेप हो गया। रिमूव क्या करते हैं हम, डर्ट को, ग्रीस को और डस्ट को। ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या है, सॉर्ट करना हमने, कि अलग अलग बालों की छटनी कर दी उनके बनावट के अनुसार। उन भेड़ों के जो बाल थे उनको अलग अलग कर दिया। सॉर्टिंग मतलब छटनी। तीसरे चरण में हमारा क्या हुआ, छटनी हो गई। अब छटनी हो गई, उसमें से जो छोटे छोटे स्मॉल से जो बुर थे, ठीक है, उनको निकाला जाता है इस स्टेप में। चौथा स्टेप हमारा रिमूविंग ऑफ बूर। फिर उनको साफ़ करके और फिर उन्हें सुखाया जाता है। ठीक है। जो चौथा चरण है, उनमें उनको साफ़ करके उनमें से बूर निकाल के उन्हें सुखाया जाता है। और अब इन्हें किस में, हम फाइबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उस ऊन है, जो हमें उत्पाद में ऊन मिली है, उसे हम तंतुओं में परिवर्तन कर सकते हैं। अब
फिर पांचवा स्टेप अब फाइबर में तो कर दिया, अब उसको कलर भी तो चाहिए, हमें तो पिंक पसंद है, हमें ब्लैक पसंद है, ब्लू पसंद है, तो उन कलर्स को अब क्या फाइबर्स को डाई किया जाता है अलग अलग कलर्स में। स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, डाई करने के बाद अब ऐसे ही थोड़ा ना हम ऊन दे देंगे, उनको एक कॉम्ब करके किसमें रोल किया जाता है, एक यान के अंदर, ठीक है, एक कॉम्ब करके किसमें, यान के अंदर हम, या फिर गोल बॉल देखिए ना ऊन की, या तो बॉल बना देते हैं या फिर हम उन्हें लपेट लेते हैं, उंगली से ऐसे लपेटते हैं। कई बार हम जो डंडी होती है उसके आर पार देखा होगा लपेटी हुई ऊन आती है, ठीक है। अब फोटो में देखो, फोटो में से ज़्यादा समझ में आएगा कि हम पहले शीप को क्या करते हैं, उसे बाल निकालते हैं, फिर ये मील्स में जाता है, फिर इसे साफ़ किया जाता है, सेकंड स्टेप में साफ़ था ना, उसके बाद इसमें क्या है, इसी छटनी करके हमारे क्या एक शीट बनाई ली जाती है, फिर रोप बनाई जाती है, रोप से हमारा क्या है बिल्कुल पतली पतली हमारी क्या है ट्विस्टेड यान्स बनाए जाते हैं, और फिर यान्स को हम वूल की बॉल बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो हम का प्रोसेस कर रहे थे इस वूल की छटनी वगैरह, तो इसमें यहाँ पे काम करते हैं ये श्रमिक, जो हमारे लेबर वर्कर्स हमारे जो काम करते हैं वहाँ पे इन सब चीज़ों में, उनको एक टाइप की डिजीज़ हो जाती है, और उस बीमारी का नाम क्या है, जो ये सॉटर्स डिजीज़ इज़ एन ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड एसोसिएट विद द प्रोडक्शन ऑफ वूल। जो ये सॉटर डिजीज़ है वो किससे, इस वूल से रिलेटेड है, और उस जो इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है, एंथ्रेक्स, ठीक है। ये सॉटर्स डिजीज़ कौन से बैक्टीरिया से, एंथ्रेक्स, और ये क्या करता है, ब्लड को इन्फेक्ट कर देता है, और कई बार तो मौत भी हो जाती है वर्कर्स की, ठीक है। अब हमने वूल का देख लिया, अब हम देखेंगे सिल्क की प्रोडक्शन कैसे होती है। सिल्क किससे होते हैं, सिल्क वॉर्म से। वो भेड़ की ऊन किससे हमें मिली थी, हमने भेड़ से देखी। वैसे हमारी भेड़ और बकरियों सबका प्रोसेस वही है, साफ़ करने होंगे और उन्हें सॉर्ट करना होगा। ऐसे ही सिल्क हमें कहाँ से मिलेंगे, सिल्क वॉर्म से। अब सिल्क वॉर्म को हमारा पालना और उन्हें बढ़ाना, उनको ध्यान रखना, उनकी देख रेख करना, ये सब किस में आता है, सेरीकल्चर में, ठीक है। रेशम के जो भी उत्पादन है, उनको पालना, खिलाना, पिलाना, जैसे भी उनकी रहन सहन है, वो सब किस में आता है, सेरीकल्चर में। अब ये क्या है, ये हमारा रेशम कीट का जीवन चक्र है, ठीक है। पहले वो क्या है, ये हमारा अडल्ट मॉथ है, वो अंडे देगी, ठीक है। अंडे देने के बाद वो लावा में कन्वर्ट होगा, जो कि क्या, ये खाना कहाँ से खाते हैं, ये मलबरी ट्रीज़ पे होते हैं ना, कम से कम 3 से 4 हफ्ते वो मलबरी ट्रीज़ पे फीड करते हैं। और ये क्या, ये धीरे धीरे क्या है, इसके ऊपर क्या आ जाता है, कैकून आ जाता है। ये जो बॉडी है ना, इस पर ककून को बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये वाली जो स्टेप है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो कैटरपिलर था ये किस में, प्यूपा में चेंज हो गया, इनसाइड द कैकून। ये ऊपर की कवरिंग को ककून बोला है, अंदर क्या है, प्यूपा है, ठीक। और ये स्टेप भी हमारी क्या कहलाती है, प्यूपा। आगे सब है स्लाइड में। तो जब हमारे एग्स दिए सिल्क मॉथ ने, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर। जब वो एग से क्या बन गए, लावा में कन्वर्ट हो गए, यहाँ से ये लावा में कन्वर्ट हो गए ना, तो ये हमारे जो कीड़े हैं ना, इन्हें हम कैटरपिलर्स बोलते हैं, ठीक। जो नेक्स्ट स्टेज थी कैटरपिलर्स की, वो हमारी प्यूपा है, ठीक है। अब वो जो एंटर करने के बाद इस स्टेज में कैटरपिलर क्या करेगा, एक नेट नुमा अपने, और वो क्या बना लेगा, जाला बना लेगा। और जैसे ही कैटरपिलर अपने हेड को घुमाएगा, ठीक है, सिर को घुमाता है, कौन सी शेप में, 8 शेप में, 8 शेप में घुमाते ही वो फाइबर क्या होगा, उसके अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब वो फाइबर जब निकलेगा तो वो किससे बना है, फाइबर प्रोटीन से। और जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है, कठोर बन जाता है। और जैसे ही कठोर हो गया तो वो सिल्क का फाइबर बन जाता है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है कि जैसे ही कैटरपिलर कवर कर लेता है अपने आप को सिल्क के अंदर, तो वो किस में बन गया, प्यूपा में, ठीक है। प्यूपा में कन्वर्ट हो गया ना। अब ये देखो, ये इसमें क्या है, प्यूपा में, ये हमारी स्टेज थी क्या, प्यूपा। फिर जो कि कैटरपिलर की कवरिंग है, उसे हमने क्या कहा था, कोकून कहा था, हमने ये भी देख लिया। अब कैटरपिलर किस में, सिल्क मॉथ में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिल्क थ्रेड को हम क्या है, सिल्क यान से, द सिल्क थ्रेड ऑन द सिल्क यान इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून। जो हमारा कोकून है, वहाँ से हमारा रेशम का धागा मिलता है, हमें प्राप्त होता है, ठीक है। अलग अलग सिल्क कहाँ से मिलेंगे, अलग अलग कीड़ों से। रेशम के कीट अलग अलग ही तो देंगे, जैसे गोट की ऊन अलग है और शीप की ऊन अलग है, ठीक है। कई बार सॉफ्ट होती है ऊन, कई बार हमारी हार्श होती है, कई बार हमारी शॉलें बनती हैं। ऐसे ही सिल्क की क्या है, सिल्क भी अलग अलग टाइप के होते हैं, और सिल्क उसको मिल लेने के लिए हमें सिल्क मॉथ हमारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। उनके रेशम के कीट भी अलग अलग होते हैं। अब सबसे मेनली मोस्ट कॉमन हमारा कीट कौन सा है रेशम का, जो मलबरी पे होता है। मलबरी मतलब शहतूत के पेड़ पे जो रेशम के कीट होते हैं, वो सबसे कॉमन है,
क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ही नरम होते हैं और लचीले होते हैं और सबसे ज़्यादा शाइनिंग होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? ये जी क्या है? अब ये है बेटा रेशम कीटों से रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया। पहले हमने लाइफ साइकिल देखा था, अब ये कैसे बने। ये मलबरी ट्रीज़ पे हमारे क्या होते हैं? अंडे होते हैं इनके, जो सिल्क मॉथ के, उसके बाद वो कैटरपिलर में होते हैं, उसके बाद ये कोकून बन जाते हैं। ये स्टेप्स हमने देख ही लिए। अब इनको पालते कैसे हैं फार्मर्स? अब फार्मर्स क्या करते हैं कि हमारे मार्केट से ये इनके अंडे ले लेते हैं सिल्क मॉम के और उन्हें पालते हैं। ठीक है, एक टाइम में एक सिल्क मॉथ 100 अंडे देता है। ओके, 100 अंडे दिए इन्होंने, और इनको इनकी अब टेम्परेचर भी तो होना चाहिए ना, अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे अब हमें सर्दी लगती है तो हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं, ऐसे ही इनको भी तो प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए ताकि ये ग्रो करें, और उन्हें भाई आर्द्रता भी चाहिए, साफ हाइजीनिक कंडीशंस भी चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू हैच द लार्वे आउट ऑफ द एग्स आर हीटेड। जब इस लार्वे में से इन अंडों को, मतलब अंडों में से लार्वा निकालने के लिए इन्हें क्या करते हैं? हम गर्म किया जाता है। ठीक है, अंडों से लार्वा को गर्म करने के लिए, मतलब निकालने के लिए इन्हें हम गर्म करते हैं। और गर्म करने के लिए गर्म करने के बाद कहाँ रखते हैं इसे? बांस की ट्रे में। ये देखो कीड़े दिख रहे हैं ना, बांस की ट्रे में रखा जाता है। ये जो प्रोसेस है वो जनरली हमारा कहाँ होता है? मलबरी की फ्रेश लीव्स पे, ताज़ी पत्तियों पे हमें देखने को मिलेगा, ताकि उन्हें इनफ खाना मिले। ठीक है, वो क्या खाते हैं? मलबरी के ट्रीज़, जैसे भेड़ें सूखा चारा खा रही थी, घास खा रही थी, ऐसे कैटरपिलर मलबरी की पत्तियाँ खाता है। और ये पूरा फीड कितने दिन का है? 25 से 30 दिन का। और कहाँ पे? फिर उसके बाद उन्हें चैम्बर पे डाल दिया जाता है। ठीक है, ट्रे में, ताकि वो कोकून बन सके। वो कीड़े किस में कन्वर्ट हो जाए? कोकून में। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क, रेशम का प्रसंकरण। फर्स्टली हमारे जो कोकून्स हुए थे वो किस में? हम सन में, या फिर उन्हें बॉईल किया जाता है ताकि उनमें से सिल्क फाइबर निकल सके। अब हमारे लावा से हमने उसको रख तो दिया बांस की ट्रे में, अब वो कोकून्स तो बन गए। अब उन्हें दोबारा से गर्म किया जाता है या फिर सन में रखा जाता है ताकि वो सिल्क फाइबर उनसे अलग हो सके। और सिल्क फाइबर अलग होने के बाद वो प्रोटीन से बना है, तो वो धीरे धीरे क्या होगा? वो टाइट भी होता जाएगा, है ना, हमने पढ़ा। तो ये जो रीलिंग है वो, उसके बाद क्या होती है? रीलिंग होती है। ये प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ कोकून थ्रेड क्या है? वो ईजिली प्रोसेस किया जाता है। किस में? सिल्क में। अब कोकून हमें थ्रेड दे रहा है, वो क्या है? प्रोसेस किया जाएगा किस में? सिल्क में। और जो सिल्क फाइबर्स हमें मिले हैं वो हम फिर किस में बना लेंगे? पिरो कर हम धागे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? धागा इन द सेंस वो सिल्क का ही धागा होता है, ये नहीं कि हमारा दूसरा धागा बन गया। ठीक, तो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है सिल्क वॉर्म का और वूल का। अलग अलग नस्लें क्या थी किसकी? हमारी शीप्स की। ठीक है, सिल्क मॉथ का प्रोसेस क्या था, जो सिल्क का हमें ऑब्टेन कैसे होते हैं, और जो शीप की क्या है हमारी 7 स्टेप्स, वो हमने देख लिए इस चैप्टर में। तो जल्दी से इसे दोबारा से, अगर नहीं आया तो दोबारा कर लेना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट्स के अंदर। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम नेक्स्ट डे। सो थैंक यू सो मच, और जल्दी से सब्सक्राइब करिए अगर नए हो तो अपने प्यारे से चैनल किसको? स्टार IQ को।